माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। जैसा कि हमें अभी पता है कि आप 10th का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो नो डाउट रिजल्ट तो अपना आएगा ही, अच्छा ही आएगा। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कहीं अधिक आएगा, इतना मेरा पूर्ण विश्वास है। तो अपन एक काम करते हैं, आज अपन एक थोड़ा सा डिस्कशन, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं अपना सब्जेक्ट के बारे में देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। माई सेल्फ केशव कुमार, टीचिंग मैथमेटिक्स लास्ट 10 ईयर। और जनरली लोग मुझे के सर के नाम से ज्यादातर जानते हैं लोग। और मैं मैथ्स का पूरा पोर्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा एक ब्रीफली मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि मैथमेटिक्स का रोल क्या है आपके करियर में। इवन आपने स्टार्टिंग से टिल नाउ तक जितने भी पढ़े उसमें मैथमेटिक्स क्या था और अब मुझे मैथमेटिक्स को लेकर के आगे मुझे क्या करना है, इसका एक बहुत ही सिंपल सा प्लानिंग मैं आपको दूंगा। और एवरी प्लान को एग्जीक्यूट करना है, डे बाय डे आपको एवरी प्लान एग्जीक्यूट करते जाना है। और बिल्कुल नहीं सोचना है कि आगे आगे क्या होगा, नहीं, आपको छोटे छोटे प्लान को एग्जीक्यूट करते करते हम बड़े प्लान की तरफ अपन मूव कर जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहता हूं कि जो एग्जाम का अपन प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उस एग्जाम जनरली जेईई मेंस और जेईई एडवांस का प्रिपरेशन की बात मैं कर रहा हूं। तो एक बात सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जेईई मेंस और जेईई एडवांस में मैथमेटिक्स का क्या रोल है, इवन मैथमेटिक्स का रोल क्या होता है। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि जेईई मेंस और एडवांस में मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो 11th और 12th का जो सिलेबस है, उन दोनों को कंबाइन करके जेईई मेंस और एडवांस के सिलेबस डिजाइन किया जाता है, जिसमें कुछ पोर्शंस 11th के भी हैं, कुछ पोर्शन 12th के भी हैं। दोनों को कंबाइन करके सिलेबस को डिजाइन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमारे डिजाइनिंग इस तरह से हम लोग करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि सबसे पहले पूरे मैथमेटिक्स के लिए यानी पूरे जेईई के मैथमेटिक्स को हम लोग 5 सेक्शन में डिवाइड कर रखे हैं। कितने सेक्शन? 5 सेक्शन में हम लोग डिवाइड कर रखे हैं। तो किस तरह से सेक्शन में कुछ आपको लगेगा, यहाँ पे कुछ अननोन लगेगा, कुछ नोन भी लगेगा। जैसा नंबर 1 सेक्शन की जब मैं बात कर रहा हूं, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, क्योंकि इसके बारे में आप थोड़ा सा फेमिलियर हो। ट्रिग्नोमेट्री एक सेक्शन की बात कर लिया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंड सेक्शन की बात कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री के बाद अलजेब्रा। अब इससे भी आपको लग रहा होगा कि हमने अलजेब्रा भी पढ़ रखा है। अब इसके अंदर में बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा जाए तो कम से कम तो 7 से 8 टॉपिक बन जाते हैं। अलजेब्रा में भी नो डाउट कि उतना ही टॉपिक बन जाएंगे, यानी टोटल आप ये मानिए कि टोटल 32 से 33 चैप्टर्स बन जाते हैं टोटल सिलेबस में। नेक्स्ट में बात कर रहा हूं, इसको अलजेब्रा मैंने 1 बोल दिया। नेक्स्ट बात कर रहा हूं थर्ड सेक्शन, जो अपना सिलेबस के जो थर्ड सेक्शन जो हमने डिजाइन कर रखा है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आपको लग रहा होगा कि इसके बारे में भी हम थोड़ा बेसिक जानते हैं, नो डाउट कि आप जानते होंगे। नंबर 4 सेक्शन की बात कर रहा हूं, कैलकुलस। कैलकुलस, इसके बारे में आपको लग रहा होगा कि नहीं ये हमें पता नहीं है, कैलकुलस में क्या है नहीं है ये हमें थोड़ा सा पता नहीं है, बट आप इसके फिजिक्स में आप यूज किए ही होंगे। बहुत जगह पे, बेसिक जगह पे आपने डिफरेंशिएशन का यूज किया होगा, तो आपको नो डाउट कि डिफरेंशिएशन तो कैलकुलस में ही आता है। क्या होता है डिफरेंशिएशन, कैसे निकालते हैं, बहुत सारे माइंड में क्यूरियोसिटी होता है, उसको आज अपन जान लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा उसके बारे में अपन जान लेंगे, नो डाउट। नेक्स्ट मूव कर रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है नंबर 5 टॉपिक, अलजेब्रा सेकेंड में की बात कर रहा हूं। अलजेब्रा सेकेंड की बात कर रहा हूं, यानी इतने 5 पार्ट में सिलेबस को हमने कर रखा है, इस तरह से स्प्लिट कर रखा है कि जिसमें डायरेक्टली यदि अपन 5 सेक्शन को यदि अपन पढ़ लेते हैं तो पूरे सिलेबस यहां से कंप्लीट करके हम लोग देते हैं 11th और 12th। तो सबसे अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि 10th में बहुत लोग क्या करते हैं, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करते हैं। 10th में फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करते हैं और कुछ एक ह्यूज क्राउड इस तरह से होता है जो कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बीच में आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया, नो डाउट कि वो थोड़ा सा बेहतर बेसिक उसको थोड़ा सा पता है, नो डाउट। लेकिन जो ज्वाइन नहीं किया उसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको नहीं कुछ आता, उसको भी आता है। लेकिन अपना काम क्या है कि जो किया है और जो नहीं किया है, कुछ इन दोनों में से कुछ कॉमन टॉपिक्स को हम लेके आगे बढ़ेंगे, और जो टॉपिक इन सारे टॉपिक्स के कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बेसिक में यूज होगा। यानी अपार्ट फ्रॉम दिस अपन कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स हमने डिजाइन कर रखा है, उसके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो पहले मैं इसमें आपको बताऊंगा कि बेसिक मैथमेटिक्स क्या होता है। बेसिक मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक मैं आपको बताऊंगा।
ये आपको मैं लिस्ट यहां पे लिख रहा हूं। बेसिक मैथमेटिक्स में एटलीस्ट आप ये मानिए कि 9 से 10 टॉपिक की अपन बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, जिसमें नंबर 1 टॉपिक है आपका बेसिक मैथमेटिक्स का नंबर 1 टॉपिक नंबर सिस्टम। ये भी आपको लग रहा होगा कि हमने इसके लिए भी थोड़ा बहुत हम जानते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, नो डाउट आप जानते हैं नंबर सिस्टम अच्छे तरीके से। सेकेंड टॉपिक, नेक्स्ट वन इंटरवल। थर्ड वन इन इक्वेशन एंड properties next one algebraic identity with एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहा हूं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, इसके बारे में भी आप जानते हैं। नंबर 6 टॉपिक की बात कर रहा हूं, इंडाइसेस एंड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन बात कर रहा हूं 7 नंबर सोल्विंग टेक्निक ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की बात किया मैंने, 7वां नंबर टॉपिक हो गया। नेक्स्ट नंबर 8 टॉपिक, जो बेसिक टॉपिक्स में नंबर 8 पे हमने रखा है रिमाइंडर या फैक्टर थ्योरम। और नेक्स्ट वन जो लास्ट टॉपिक हमने रखा है इसके लिए लीनियर इक्वेशन। नो डाउट ये भी आता है आपको, बट अपन यहां पर सीखेंगे इन टू वेरिएबल और इन थ्री वेरिएबल। किस तरह से निकालेंगे टू वेरिएबल को, किस तरह से निकालेंगे थ्री वेरिएबल्स को, इस तरह से हमने पूरे चैप्टर को इस तरह से हमने डिजाइन कर रखा है। ये आपका मैंने बेसिक थीम दिया चैप्टर्स के बारे में, जो कि हमें क्या क्या सीखना है। तो अभी अपन इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 टॉपिक, एक टॉपिक के बारे में जनरल डिस्कशन के बाद में बात करूंगा इसमें, तो तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं 1 बाय 1 बेसिक के 1 बाय 1 टॉपिक पे मैं आता हूं। अब जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉपिक पे आने से पहले एक बार मैं सारे एग्जाम के ओवरव्यू आपको दे दूं कि कितने सारे एग्जाम्स हैं, उसमें मैथमेटिक्स का रोल क्या है। मैं सारे एग्जाम के बारे में 1 बाय 1 आपको बताने जा रहा हूं। आप थोड़ा सा केयरफुली लिसन करिएगा, सुनिएगा, हालांकि तो आप इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा, ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि हम लोग क्लास में तो ऑलरेडी बताते ही जाते हैं, लेकिन आपको पहले जानने की जो उत्सुकता है उसको कवर करना कहीं ज्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले अपन इसमें बात करते हैं जो फेमस एग्जाम, जैसे आप जेईई मेंस और एडवांस की बात कर रहे हो, तो मैं सबसे पहले नंबर 1 एग्जाम की जब बात कर रहा हूं तो नंबर 1 में जेईई मेन की बात कर रहा हूं। सबसे पहले जेईई एडवांस की अपन बात करेंगे नो डाउट, लेकिन पहले मैं जेईई मेन की बात कर रहा हूं। तो जेईई मेन का जो सिलेबस होता है, यानी क्वेश्चन के पैटर्न जो होते हैं, मैं उसके पे आपको पहले बात कर रहा हूं। तो जेईई मेन में जनरली क्या होता है कि 3 सेक्शन में बात काम करते हैं। सेक्शन कितने होते हैं इसमें, नंबर ऑफ सेक्शन कितने होते हैं, 3 होते हैं। नंबर 1 सेक्शन, नंबर 2 और 3, कोई भी फिजिक्स होगा, कोई केमिस्ट्री होगा, कोई मैथ्स होगा। यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, यदि मैंने इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं यहां पे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। तो अभी जो रिवाइज पैटर्न है जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे,
और ईच यानी मैथमेटिक्स की जब बात कर रहा हूं मैं, इसमें मैथ्स की जब क्या रोल होगा, मैथ्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 25 क्वेश्चंस होंगे उसमें। कितने? 25 क्वेश्चंस होंगे। और इसमें पूरा इसका टाइम ड्यूरेशन भी आपका होगा, टाइम ड्यूरेशन भी है कितना, 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होगा एग्जाम में आपका तीनों सेक्शन को सोल्व करने के लिए। तो 25 क्वेश्चंस में आप ये ध्यान रखिए कि इसका मार्किंग स्कीम भी मैं यहां पे लिख रहा हूं, एक तरफ मार्किंग स्कीम भी लिख रहा हूं। तो इसका मार्किंग स्कीम बन जाएगा +4, -1 और +4, 0। दो तरह के मार्किंग स्कीम होते हैं। यानी ये मार्किंग स्कीम है क्या, +4 और -1 क्या बोलता है, जहां कहीं पे भी यदि +4 और -1 आपको दिखा तो आप ये बात समझिए कि वो उस तरह के एमसीक्यू है कि सही होने के बाद +4 मिलेंगे और गलत होने के बाद आपका -1 डिडक्ट हो जाएगा। और कहीं कहीं आपको +4, 0 भी दिखेगा, यानी सही होने के बाद +4 और गलत होने के बाद उसके 0 नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले 25 क्वेश्चन को स्प्लिट किया गया है 2 सेक्शन में। वंस अगेन अंदर भी 2 सेक्शन दिए जाएंगे। तो सेक्शन 1 में 20 क्वेश्चंस हैं और सेक्शन 2 में 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस इसमें और 20 क्वेश्चन इसमें। 20 वाले क्वेश्चन के मार्किंग स्कीम +4 और -1 होगा, और 5 वाले क्वेश्चन जो सेक्शन 2 में होगा ओनली इंटीजर टाइप में सवाल होंगे, इंटीजर, फ्रैक्शनल, ये सारे फॉर्मेट में सवाल होंगे जिसका +4 और 0 होगा। तो आप ये मानिए कि पहला 20 क्वेश्चन जो होगा जेईई मेंस में आपका, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, आप जान लीजिए ज्यादा बेहतर होगा। तो यदि 20 क्वेश्चंस है सेक्शन 1 में, तो आप ये मानिए कि मार्किंग स्कीम उसके +4 और -1 है। और लास्ट के 5 क्वेश्चन जो इंटीजर टाइप है उसमें आपको ऑप्शन नहीं गिवन होंगे, आपको उसके आंसर सोल्व करने के बाद जो आएगा उसको आपको वहां पे फिल करना होगा। तो अभी आप एक बात समझिए, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। यानी कहने का मतलब कि मैथ्स का स्कोर इसमें कितना हो जाएगा, 25 × 4 100 मार्क्स का। यानी मैथ्स इसमें कितने मार्क्स का रोल प्ले कर रहा है, 100 मार्क्स का रोल प्ले कर रहा है। और पूरा सब्जेक्ट की बात करूं तो आउट ऑफ कितना, 300, आउट ऑफ 300 कितना मार्क्स का प्ले कर रहा है मैथ्स, आप ए मानिए 100 मार्क्स का रोल प्ले कर रहा है जेईई मेंस। अब जो इसकी कट ऑफ का भी जब मैं बात कर रहा हूं तो समझ जाइए कि कट ऑफ ही क्या होगा। पहले मार्किंग स्कीम में जनरली लोगों का डायरेक्टली मार्क्स आते थे, लेकिन आज मार्क्स नहीं आते हैं, आज उसको परसेंटाइल के फॉर्मेट में दिया जाता है। तो अपन परसेंटाइल पे भी बात करेंगे, अगले कभी क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगा परसेंटाइल के बारे में। किसी का 100 परसेंटाइल आ रहा है, किसी का 99 परसेंटाइल आ रहा है। तो परसेंटाइल का बेसिक मीनिंग भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 100 परसेंटाइल का मतलब कि जितने लोग दिए हैं एग्जाम, यानी 100% लोगों से वो ऊपर है उसका रैंक, एम आप मानिए। 99 परसेंटाइल का मतलब कितना, जितने लोग एग्जाम दिए, सपोर्ट दैट जितने लोग भी एग्जाम दिए होंगे उससे 99% लोगों से उसका मार्क्स बेहतर है। दैट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल। परसेंटेज और परसेंटाइल दोनों अलग अलग चीज होता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए ठीक है, जेईई मेन के बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट डिस्कशन आपको दे दिया। 100 मार्क्स के पेपर होंगे, मैथ्स 100, फिजिक्स 100, केमिस्ट्री, जिसमें आपको मैथ्स का 100 मार्क्स का है। और लेकिन इसमें ध्यान रखिए, जैसे जेईई मेंस हो जाता है, अपन जेईई एडवांस की बात कर रहा हूं, तो जैसे जेईई एडवांस में जनरली इसका मार्किंग स्कीम के बारे में पता नहीं होता है। कभी रिपीट आता है, कभी रिपीट नहीं आता है, कभी कितने मार्क्स का भी आएगा, कभी 52 मार्क्स का आएगा, कभी 65 का आएगा, कभी 54 आएगा। मार्किंग स्कीम इसके पता ही नहीं होता, वो एग्जाम के टाइम पे ही आपको समझ में आएगा कि इसके मार्किंग स्कीम क्या होंगे। मार्किंग स्कीम अपन जेईई एडवांस का बता नहीं पाते, क्योंकि तो मतलब जो आईटी वाले लोग डिजाइन जो करते हैं पेपर, जैसे कभी ए रुड़की डिजाइन करता है, कभी आईटी कानपुर डिजाइन करता है, तो उसमें क्या होगा कि उसके मार्किंग स्कीम आपस में किसी को पता नहीं होता, उन्हीं को मालूम है कि मार्किंग स्कीम को क्या देने वाला है, इसलिए अपन इसमें बात नहीं करते इसके मार्किंग स्कीम पे। नेक्स्ट एग्जाम, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम है। आप ऐसा मत सोचिए कि जब एंट्रेंस एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपका यहीं और यहीं से कैरियर बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप ये मानिए कि इसके बाद भी तो बहुत सारे एग्जाम होंगे ना, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे एग्जाम्स इसके बाद भी होंगे। तो मैं उन एग्जाम के बारे में भी आपको मैं बताना चाह रहा हूं। जैसे इसके बाद मैं बताना चाह रहा हूं एक और एग्जाम बिटसेट, जिससे बिट्स पिलाने की बात कर रहा हूं। हालांकि मैंने आपको जेईई मेंस के बारे में ये तो बताया, लेकिन जेईई मेंस से जो कॉलेज मिलते हैं उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूं। आपने एनआईटीज का नाम सुने होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारे एनआईटीज है।
तो जेई मेन से आपको एनआईटी फिक्स हो जाता है। एनआईटी में यदि आपको एडमिशन लेना है, एनआईटी में यदि आपको जाना है, तो उसके लिए जेई मेंस में एक अच्छा परसेंटाइल लाना होगा, तब जाके आपको एनआईटी मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। और जब आईटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे आईटी की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आईटी की बात कर रहे हैं, तो आईटी के लिए हमें जेई एडवांस में अच्छा स्कोर लाना होगा, उसमें अच्छा परसेंटाइल लाना होगा, तो वहां से हमें आईआईटी मिल जाता है जेई एडवांस। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट एग्जाम, जो तीसरा एग्जाम है अपना, नंबर 3 एग्जाम है, बिटसेट की बात किया मैंने, बिटसेट की बात किया। अब इससे आपको मिलेगा बिट्स पिलानी, क्योंकि जो जनरली जो अच्छे रैंक पे कॉलेज है मैं उसी की बात कर रहा हूं, बिट्स पिलानी। लेकिन इसकी मार्किंग स्कीम क्या है मैं पहले बता देता हूं, +3 और -1। क्वेश्चन सही होने के बाद 3 मार्क्स और गलत होने के बाद, आप ध्यान रखिए गलत होने के बाद रिजल्ट में आपको मार्क्स मिलेंगे -1, जिसमें इसमें टोटल मार्क्स तो चलिए ठीक है, आपको +3 और -1 से कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 45 क्वेश्चंस होंगे आपको मैथ्स में। कितने? मैथ्स में इसका रोल कितना होगा? 45 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 45 क्वेश्चंस होंगे, इंटू 3 कर लीजिए, रिजल्ट जो भी आ रहा है, यानी 135 मार्क्स का रोल प्ले करता है आपका बिटसेट में एग्जाम। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं। टोटल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं तो टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, किसमें? बिटसेट में। टोटल कितना होगा? 150 क्वेश्चंस होते हैं बिटसेट के लिए, और मैथ्स में कितना है उसका? 45 है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि 45 तो है, ठीक है, लेकिन इसमें इंक्लूडिंग इंग्लिश और रीजनिंग भी आ जाता है, रीजनिंग भी आता है और इंग्लिश भी आता है, उसके भी कुछ कहीं 10 सवाल कहीं 5 सवाल इस तरह से होते ही हैं। अब जनरली मैं इसकी बात तो कर लिया मैंने, नेक्स्ट एग्जाम की जब बात कर रहा हूं तो वीआईटी ट्रिपल, जिससे वीआईटी वेलोर की बात कर रहा हूं, यानी वीआईटी वेलोर की भी बात करूं तो भी प्राइवेट कॉलेज में बेहतर कॉलेज उसको माना जाता है। तो इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, मैथ्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें बन जाएंगे 40 क्वेश्चंस बनते हैं मैथ्स में। कितने? 40 क्वेश्चंस बनते हैं मैथ्स में। अब ये 40 क्वेश्चन के मार्किंग स्कीम क्या होंगे इसके? +1, 0, यानी आप सबको पता है कि +1, 0 का मतलब सही होने के बाद 1 मार्क्स और गलत होने के बाद रिजल्ट कितना आएंगे उसकी? 0 हो जाएंगे। यानी 40 क्वेश्चंस आप ए मानिए मैथ्स में वीआईटी ट्रिपल में। अब यदि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करो, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री कितना आएंगे? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी बात कर रहा हूं, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इसमें 35 क्वेश्चन होता है। अब ये 35 इंटू 2 की बात कर रहा हूं, यानी 70 क्वेश्चन यहां आ गए, और यहां पे 40 क्वेश्चन थे, कितना हो गए? 110 क्वेश्चन हो गए। बाकी 10 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन और भी आते हैं, जो कुछ यहां भी आपको इंग्लिश और एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग पे दोनों मिलाकर के 15 क्वेश्चन और भी है, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड जनरल इंग्लिश जो है अपना, इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, इससे भी टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं। यानी आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा? 125 क्वेश्चंस आ जाएंगे, जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग। अब इतना ही नहीं, और भी मैं बात कर रहा हूं, एक और भी एग्जाम जो अपना स्टेट बोर्ड का सबसे फेमस एग्जाम है, एमएसटी सीईटी। बहुत बच्चे, आप ये मानिए कि 90% से 100% के बीच में बच्चे लोग एग्जाम एमएसटी सीईटी का भी देते हैं। क्यों? रीजन क्या है? ऐसा नहीं कि आप जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सीईटी का एग्जाम नहीं देंगे, आपको सारे एग्जाम देना है, ठीक है। नो डाउट कि हमें आईटी में जाना है, कोई दूसरी बात नहीं है उसके लिए, लेकिन जनरली एग्जाम को, प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है, सारी चीजें हमें सीखने को मिलता है एग्जाम, इसलिए अपन सभी बच्चों को बोलते हैं एग्जाम आपको सारे देने ही है। अब नेक्स्ट एग्जाम जो फेमस एग्जाम है आपका, मैं लिख रहा हूं एमएसटी सीईटी। इसका रोल क्या है, मैथ्स कितना परसेंट है, क्या है, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट एग्जाम की बात कर रहा हूं, नंबर 5 एग्जाम की बात मैंने कर लिया। तो 5 एग्जाम में एमएसटी सीईटी 5th नंबर के एग्जाम में मान रहा हूं, जिसमें आप ए मानिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, टोटल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, टोटल क्वेश्चंस होंगे इसमें 100, जिसमें टोटल क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे 100 150 सभी में होता है, 150 हो जाएंगे, जिसमें मैथ्स की बात कर रहा हूं 50, फिजिक्स भी 50 एंड केमिस्ट्री भी 50।
केमिस्ट्री भी 50। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मैथ्स का जो मार्किंग स्कीम है इंटू 2, यानी सही होने के बाद +2 और गलत होने के बाद 0। यानी मैथ्स का जो मार्किंग स्कीम है, यानी टोटल मार्क्स की बात कर रहा हूं, 100 मार्क्स का मैथ्स है इसमें, और फिजिक्स इसमें 1 मार्क्स कंटेंट करेगा ईच क्वेश्चन, तो 50 मार्क्स क्या आता है आपका, ध्यान रखिए फिजिक्स, और 50 मार्क्स आता है आपका केमिस्ट्री। यानी आप ये मानिए कि 200, यानी टोटल मार्क्स इसमें कितना है, टोटल 200 मार्क्स में 50%, टोटल 200 मार्क्स में आपको मैथ्स 100 मार्क्स का मैथ्स है। कितना आसान है। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि मैथ्स का रूल क्या है, यानी इवन हर टॉपिक में, हर एग्जाम में आप देख रहे हैं कि मैथ्स का रूल क्या है इसमें। अब थोड़ा सा मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैथ्स की बात कर रहा हूं, या पूरा सिलेबस की बात कर रहा हूं, 11 12 कंबाइन है इसमें भी। तो इसके जो सिलेबस में जो क्राइटेरिया मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें 11th पोर्शन से 20% एंड 12th पोर्शन से इसका 80% एग्जाम में पूछे जाते हैं। 11 से 20% लाई करेगा और 12 से आपका 80% लाई करेगा। ये आपका पूरा मार्किंग स्कीम मैंने इवन सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड करते हुए मैंने सारे एंट्रेंस के बारे में मैंने बता दिया। इवन इसके बाद अपना जो बचता है स्टेट बोर्ड बचता है, तो इसमें भी स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूं। तो स्टेट बोर्ड जनरली 2 पेपर, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से कंबाइन करके यदि अपन लेते हैं तो 70 मार्क्स के होते हैं, टोटल 70 मार्क्स के होते हैं इसके। तो ये मैंने पूरा अभी मैंने जो डिस्कस किया, ये मैंने पूरे मार्किंग स्कीम सारे एग्जाम के बारे में बताया, चाहे 0 लेवल से सभी लेवल के एग्जाम तक मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि मार्किंग स्कीम में क्या होता है। अब इवन मैं आपको एमएससीईटी के बारे में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इससे कॉलेज बेहतर क्या होता है, कौन से कॉलेज इससे बेहतर मिलता है। जैसे आपका यहां से मैं बात कर रहा हूं, जैसे सीओईपी पुणे की बात कर रहा हूं, विजेटीआई मुंबई की बात कर रहा हूं। तो ये जो कॉलेजेस हैं, आप ये मानिए कि ये इक्विवेलेंट टू आईआईटी माना भी जाए तो कोई बुरा नहीं है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये स्टेट में नो डाउट कि अच्छे रैंक पे कॉलेज हैं सारे। तो आपको इसमें भी आपको ये नहीं सोचना है कि ऐसा कॉलेज यदि मिलता है तो बुरा है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अपना नो डाउट फोकस अपन आईआईटी पे ही है, आईआईटी पे ही करेंगे। लेकिन मैं इसके बारे में भी आपको सारे ऑप्शन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा हूं इसमें। अब मैं इसके आगे जो मैं आपको बताऊंगा, अब अपनाएंगे उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे जो बेसिक टॉपिक्स हैं उसके बारे में। अब मैं थोड़ा सा आपको मैं अपने सिस्टम के बारे में बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आखिर इतना बड़ा गेम है उसको किस तरह से अपन जीतना है अपने को। तो उसके लिए कुछ तो स्ट्रेटेजी होगा हमारे पास, कुछ तो स्ट्रेटेजी है कि जिससे मैं आपको उस पॉइंट तक लेके पहुंच सकता हूं। तो जिसके बारे में आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आपका ये बात ध्यान रखना है कि डेली जो क्लास शेड्यूल जो हमारा होता है, डेली पर डे क्लास शेड्यूल होता है 1 आवर 15 मिनट्स के पर डे, एवरी डे होता है। एवरी डे क्लास शेड्यूल जो होगा अपना, क्लास ड्यूरेशन जो जिसको अपन बोल लेते हैं, ड्यूरेशन आपको 1 आवर 15 मिनट का होता है, जिसमें अपन इसमें भी इसको स्प्लिट करते हैं। आप 1.25 घंटे का जो क्लास होता है उसको भी हम 2 पार्ट में स्प्लिट करके रखते हैं, जिसमें आप एक बात ध्यान रखिए कि इसमें 40 मिनट अपन टीचिंग पे ध्यान रखते हैं और 40 मिनट पर्सनल जो डिस्कशन होता है बच्चों के साथ में कि जहां कौन सा टॉपिक पे कहां पे डाउट रह गया, जिसको अपन बोलते हैं पर्सनल मॉनिटरिंग सिस्टम। तो एक आपका ये हो गया 40 मिनट्स जो टीचिंग, जो अपन कंसेप्ट सिखाएंगे बच्चों को, और 40 मिनट का डाउट डिस्कशन, यानी कहने का मतलब कि पर्सनल मॉनिटरिंग सिस्टम, कौन सा बच्चा कितना किया है कितना नहीं किया है, पूरा लेखा जोखा हम उस बच्चे से क्लास में ही लेंगे। इसके बाद जब बात करता हूं कि 1.5 आवर्स में यदि अपन बात करते हैं कि कंप्लीट होगा क्या, तो बिल्कुल भी होगा। और ये भी क्लास शेड्यूल आपका 5 डेज होगा, यानी आप ये मानिए कि ट्यूसडे से लेकर के सैटरडे तक एक क्लास शेड्यूल होगा। संडे आपका यहां पे प्रिपरेशन लीव हम लोग देते हैं, प्रिपरेशन लीव, और एवरी मंडे यहां पे आपको क्लास टेस्ट दिया जाएगा। क्लास टेस्ट आपको एवरी मंडे दिया जाएगा। कुछ क्लास टेस्ट आपको ऑनलाइन मिलेंगे और कुछ क्लासेस आपको ऑफलाइन मिलेंगे। और एक भी बात ध्यान रखना कि मैं क्लास टेस्ट के बारे में भी थोड़ा सा आपको डिस्कशन कर देता हूं। क्लास टेस्ट को भी अपन 2 पार्ट में डिवाइड करके लेते हैं, एक आपका हाफ लेंथ हो गया और एक फुल लेंथ हो गया। हाफ लेंथ जिसको अपन पार्ट टेस्ट बोलते हैं। पार्ट टेस्ट मींस व्हाट,
कि जो टॉपिक अभी क्लास में आपका चल रहा है और इस वीक में एंड होने वाला है, तो उस वीक के एंड में आपको वही टॉपिक के टेस्ट दिए जाएंगे जिसको पार्ट टेस्ट अपन बोलते हैं। और फुल टेस्ट का मतलब स्टार्टिंग से टिल आउट जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, आपको फुल टेस्ट में कवर किया जाएगा। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था सारे पैटर्न के बारे में, जितने सारे एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपने देखा। इवन सारे एग्जाम के फॉर्मेट पे हमारे यहाँ टेस्ट होगा। अभी आप पे मतलब जितने सारे फॉर्मेट आपने देखा वो सारे फॉर्मेट पे यहाँ पे कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन टेस्ट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। और टेस्ट के बाद भी आपको बताता हूं, जैसे ही सपोज दैट मंडे को टेस्ट हुआ, मंडे टेस्ट होने के बाद आपको आपका रोल क्या होगा वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे टेस्ट होता है तो घर पे जाकर के टेस्ट के पेपर को एनालाइजिंग जरूर करें। एनालाइजिंग करने के बाद सपोज दैट कि मैंने 25 क्वेश्चन जेईई मेंस के पैटर्न पे डाल दिए हैं, हो सकता है कि 25 में से आपको 20 क्वेश्चन ही आए। यदि 5 क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उस 5 क्वेश्चंस को आपको सॉर्ट आउट करने हैं, आपको एटलीस्ट उसको वंस अगेन ट्राई करना है कि क्यों नहीं आया। और यदि नहीं आया तो आपको सडनली मतलब दूसरे दिन जैसे ही आप क्लास में आएंगे तो हमारा ट्यूसडे जो होता है, ट्यूसडे अपन पहले पेपर डिस्कस करते हैं और सभी बच्चे का मार्क्स जानते हैं कि बेटा आपका कितना है, कितना स्कोर है। तो ये अपना टेस्ट का पैटर्न होता है। टेस्ट पैटर्न होने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनरली जो क्लास ड्यूरेशन अपना 1.25 घंटे का होता है, उसका भी शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। और कोई भी टॉपिक जब हमारा कंप्लीट होता है उस टॉपिक पे जनरली हमारा टारगेट होता है कि मिनिमम लेवल पे बात कर रहा हूं, मिनिमम 200 to 300 प्रॉब्लम का एक असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, जिसको अपन मॉडल में कंबाइन करके हम बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और नहीं तो हमने असाइनमेंट इस ऐप के माध्यम से आपको मैं अपलोड करूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। 200 to 300 क्वेश्चंस के बंच आपको दिए जाएंगे और इसके लिए लिमिटेड टाइम दिया जाएगा कि इतने लिमिटेड टाइम में आपको पूरे कंप्लीट करके मुझे देने हैं। और उसके बाद जितने सारे डाउट्स होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, इसमें से आपको एक मानिए कि 30 क्वेश्चंस, हमारा रेशियो इस तरह से होता है कि 30 क्वेश्चंस एवरेज आपको पर डे ट्राई करने हैं। और उसके बाद हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, यदि आप 30 क्वेश्चंस ट्राई करके आते हो एवरीडे, मान लिया कि आपको 30 के 30 डाउट हो, आपको ट्राई करना है। मैंने कभी इस तरह से नहीं बोला कि आपको सही करके आना है, जस्ट आपको ट्राई करके आना है। यदि आपके सारे के सारे गलत होते हैं तो भी आपको ट्राई करना है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि फिर से 30 क्वेश्चंस को मैं कैसे सही करके दूंगा, ये हमारी जवाबदारी होगी। तो आपको उसके लिए पूरा बेफिक्र होना है। आपको जितना कंसेप्ट एप्लीकेशन होगा उतने कंसेप्ट एप्लीकेशन आपको करके आना है। हालांकि जैसे अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे तो कंसेप्ट पढ़ाने का जो हमारा टेक्निक है, तरीका, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अपन सभी चैप्टर्स के जितने सारे कंसेप्ट हैं, सारे कंसेप्ट को अपन 3 लेयर में अपन डिवाइड करके उसको अपन पढ़ाते हैं अपन बच्चों को। तो जनरली पहला लेयर पे अपन बात करते हैं कि उसमें जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट को पहले ओवरव्यू बच्चों को बता देना कि हाँ बेटा ये किस तरह से है, कैसे इसको अपन बनाएंगे, क्या होता है कंसेप्ट, सारे चीज अच्छे तरीके से डिस्कस करने के बाद उसको अपन डिक्टेट भी करते हैं। बच्चे को नोट्स भी एक प्रॉपर तरीके से नोट्स भी उनको एक बना करके अपन दे देते हैं। जो अपन डिक्टेट करते हैं, बच्चे लिखते हैं, उनका एक अच्छा सा नोट्स बन जाता है, जो लास्ट के टाइम पे रिवीजन में उसको बहुत ही मदद मिलता है। नोट्स बहुत ही जरूरी होता है कि लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज कैसे करोगे यदि आपके पास नोट्स नहीं होगा तो। पहली बात होगी। सेकेंड थिंग, जो क्वेश्चंस यदि आएगा, जो जिस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया उस टॉपिक पे जो सवाल होंगे उसमें कंसेप्ट एप्लीकेशन, जिसको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कंसेप्ट एप्लीकेशन। कंसेप्ट जानते हुए भी बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ हमें सर इसके कंसेप्ट पता है लेकिन मैं क्वेश्चन लगा नहीं पा रहा। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना हमारे लिए चैलेंजिंग होता है और इसको हम अच्छे तरीके से आज तक हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हमने इस चैलेंज पे अपना मतलब एक अपना दबदबा बना रखा है इसमें। तो नो डाउट आपको वो भी चैलेंजिंग आपको अच्छे तरीके से फेस करने के लिए आपको बताया जाएगा कि प्रॉब्लम में किस तरह से आप कंसेप्ट को यूज करके उसके रिजोल्यूशन तक पहुंचेंगे। ये सारी चीजें आपको उसमें बताया जाएगा, क्योंकि इसमें अपन जनरली पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आपको कुछ कंसेप्ट आपको नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपको सवाल ही पूछे जाएंगे और सवाल को अप्रोच कैसे लगाना है ये सारी चीज का डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी इसमें करते हैं और सारे पॉइंट आपको 1 by 1 इसमें बताते हुए चलेंगे। ये आपका मैंने जनरल डिस्कशन मैंने आपको बताया अपने सिस्टम के बारे में, जिसमें कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट के बारे में भी मैंने बात किया। और एक बात और भी, इसके अलावा भी किसी बच्चे का यदि डाउट रह जाता है
तो उसके लिए भी मैं आपको बात कर रहा हूं। सपोज दैट यदि किसी बच्चे का डाउट और भी रह जाता है तो उसमें कमेंट बॉक्स में आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से कोई डाउट्स यदि आपको एराइज हो रहा है तो उस वीडियो में आपको वहां पे डाउट में या कमेंट बॉक्स में आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। नहीं तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, मेरा पर्सनल नंबर है, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं 9028216477। अपना जो भी आपका डाउट्स होगा इस डाउट पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ये सबसे बेहतरीन पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। तो अभी मैम हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ऐसा कि आप बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। थैंक यू।